नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। पिछले 2 वर्षों में हम सभी ने 2 लॉकडाउन को देखा है। इन दोनों लॉकडाउन में चूंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा पूरी या आंशिक रूप से बंद हो गई थी, इस कारण से लोगों का प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की तरफ रुझान बढ़ा है और बहुत सारे लोगों ने अपनी जरूरत के हिसाब से नई कार या कुछ लोगों ने सेकेंड हैंड कार परचेस कर ली है। जब भी हम अपने परिवार के साथ कार से किसी लंबी यात्रा पर निकलते हैं तो बिना प्रॉपर कार को चेक किए निकल जाते हैं और बाद में कई बार रास्ते में टेक्निकल प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं और परेशान भी होते हैं। जब भी हम अपनी कार से किसी लंबी यात्रा पर जाने की सोचते हैं तो हमें कार के कुछ बेसिक चेकअप कर लेना चाहिए। अगर आप निकलने से पहले ये चेक कर लेते हैं तो आप यात्रा के दौरान रास्ते में होने वाली टेक्निकल प्रॉब्लम से बहुत हद तक बच सकते हैं। मेरा आज का यह वीडियो इसी टॉपिक को लेकर है, तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले आपको अपनी कार के इंजन का ऑयल का लेवल चेक करना है। इसके लिए अपनी कार को किसी भी समतल जगह पर पार्क करें, इंजन को बंद कर दें और 10 से 15 मिनट का इंतजार करें। इसके बाद बोनट ओपनर को खींचकर कार का बोनट ओपन करें। इसके खोलने के बाद आपको इंजन ऑयल डिपस्टिक दिखाई देगी जो अक्सर पीले रंग की होती है। इसे बाहर निकालें और एक साफ कपड़े से पूरी तरीके से साफ कर दें एवं पुनः डिपस्टिक को गाइड ट्यूब में डालें और वापस निकाल कर इंजन ऑयल का लेवल चेक करें। जब आप डिपस्टिक को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें 2 निशान या होल दिखाई देंगे। इनमें नीचे वाला निशान मिनिमम इंजन ऑयल का लेवल का होगा और ऊपर वाला निशान मैक्सिमम इंजन ऑयल लेवल का होगा। आपको यह देखना है कि आपके कार के इंजन ऑयल का लेवल मैक्सिमम निशान तक हो। अगर इंजन ऑयल का लेवल कम हो तो इसे किसी सर्विस सेंटर में जाकर रिकमेंडेड इंजन ऑयल से टॉप अप करवाएं। आपकी कार की दूसरी प्रमुख चीज जो आपको चेक करना है वह कूलेंट का लेवल है। इसके लिए जब आपकी कार का बोनट खुला हो तो आपको एक कूलेंट टैंक दिखाई देगा जो प्लास्टिक का होता है एवं ट्रांसपेरेंट भी होता है, जिसमें आप आसानी से हरे या नीले रंग का कूलेंट देख सकते हैं। कूलेंट टैंक में भी मिनिमम और मैक्सिमम लेवल के मार्क होते हैं। आपको यह देखना है कि कूलेंट टैंक में कूलेंट मैक्सिमम लेवल तक भरा हो। अगर कूलेंट टैंक में कूलेंट का लेवल कम है तो किसी भी सर्विस सेंटर में जाकर रिकमेंडेड कूलेंट से इसे टॉप अप करें। तीसरी चीज जो आपको चेक करना है वह है आपकी कार के वाइपर वॉश टैंक में पानी। अलग अलग कारों में वाइपर वॉश टैंक की पोजीशन अलग अलग होती है। वाइपर वॉश टैंक भी आपको कार के बोनट खोलने के बाद ही दिखाई देगा और इसमें आपको यह सुनिश्चित करना है कि इसमें पर्याप्त पानी हो। अगर पानी कम हो तो इसमें पर्याप्त साफ पानी भर दें। चौथी चीज जो आपको अपनी कार में चेक करना है वह है ब्रेक ऑयल का लेवल। ब्रेक ऑयल का टैंक भी आपको तभी दिखाई देगा जब आपकी कार का बोनट खुला हुआ होगा। इसमें भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम लेवल के मार्क दिखाई देंगे। आपको यह निश्चित करना होगा कि ब्रेक ऑयल का लेवल सही हो। अगर ब्रेक ऑयल का लेवल कम हो तो किसी भी सर्विस सेंटर में जाकर रिकमेंडेड ब्रेक ऑयल से इसका लेवल पूरा करें।
अगली चीज जो आपको चेक करना है वह है आपकी कार के सभी इलेक्ट्रिकल फंक्शन, जैसे हेडलाइट, अपर एवं डिपर, हॉर्न, इंडिकेटर, पार्किंग लाइट्स, रिवर्स लाइट, फोग लैंप, डे टाइम रनिंग लैंप, वाइपर, हजार्ड वार्निंग इंडिकेटर्स, एसी एवं म्यूजिक सिस्टम। इनमें से अगर कोई भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो आप अपनी कार को किसी भी ऑटो इलेक्ट्रीशियन को दिखाकर इसे ठीक करवाएं। इसके बाद आपको अपनी कार के सभी 5 टायरों का टायर प्रेशर चेक करवाना होगा। आप सोच रहे होंगे मैं 5 टायर क्यों कह रहा हूँ। भाई, गाड़ी के साथ लगे 4 टायर और एक स्टेपनी यानी स्पेयर व्हील। स्पेयर व्हील में पर्याप्त हवा हो यह भी बहुत जरूरी है, क्योंकि रास्ते में अगर आपकी गाड़ी पंचर होती है और आप जब स्पेयर व्हील को बदलने के लिए निकालते हैं और आपको पता चलता है कि स्पेयर व्हील में तो हवा कम है, तो आप फंस जाएंगे। इसलिए 5 टायरों में पर्याप्त हवा या नाइट्रोजन डलवा दीजिए। टायरों में हवा का प्रेशर कितना रहेगा इसकी जानकारी नॉर्मल तौर पर कार के फ्यूल टैंक कैप कवर के अंदर तरफ होती है। इसके अनुसार ही टायर में प्रेशर रखें। इसके बाद यह अवश्य चेक कर लीजिए कि स्पेयर व्हील को फिट करने के लिए गाड़ी में जैक, व्हील पाना और कुछ आवश्यक टूल्स रखे हों। अगर गाड़ी में लगने वाले कुछ स्पेयर इलेक्ट्रिक फ्यूज भी साथ हों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अंत में यह चेक कर लीजिए कि गाड़ी के विंडशील्ड ग्लास और पीछे का टेल गेट ग्लास अच्छे से साफ है। तो चलिए, आपकी कार अब तैयार है एक लंबी राइड के लिए। उपरोक्त चेक्स अगर एक बार कर लिया जाए तो हम अपनी यात्रा में होने वाली अनावश्यक परेशानियों से बच सकते हैं। और यह सब चेक्स बहुत आसान है। और अंत में एक खास बात कि किसी भी लंबी यात्रा पर निकलते समय अपनी गाड़ी के सभी पेपर जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, पीयूसी सर्टिफिकेट भी साथ रखें। और यह भी ध्यान रखें कि गाड़ी के फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस हो, ताकि रास्ते में पड़ने वाले टोल टैक्स प्लाजा पर आपको परेशानी ना हो। आशा करता हूँ आपको मेरे बताए गए टिप्स पसंद आए होंगे और आप सभी आने वाले भविष्य में इनका उपयोग भी जरूर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले ऐसे ही उपयोगी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सकें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि वह भी भविष्य में होने वाली परेशानियों से बच सकें। धन्यवाद। थैंक यू।